जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा झारखंड अमीर राज्य होने के बावजूद इतना गरीब क्यों है। झारखंड भारत का वह राज्य है जहां धरती के नीचे सोना, कोयला, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट जैसे अनेकों खनिज पाया जाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि जहां इतना खजाना है वहीं के लोग भूखे, बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों झारखंड इतना अमीर होते हुए भी गरीब है? आज हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे आंकड़ों, इतिहास, राजनीति और जमीनी सच्चाई के साथ। झारखंड भारत का 28वां राज्य बना, जिसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई और यह बिहार राज्य से अलग होकर बना है। इस राज्य का नाम ही बताता है कि जंगलों की भूमि, झाड़ अर्थात जंगल और खंड अर्थात भूमि, जंगलों की भूमि। झारखंड में कुल 24 जिले हैं और राज्य की आबादी की बात करें तो राज्य की आबादी 3.25 करोड़ है। यहाँ लगभग 40% आबादी आदिवासी समुदाय की है, जैसे कि मुंडा, संथाल, उरांव, हो, खड़िया, असुर, पहाड़िया, ये सभी जनजातियाँ पाई जाती हैं। अगर हम संसाधनों की बात करें तो झारखंड भारत का सबसे समृद्ध राज्य है। यहाँ भारत के कुल खनिज भंडार का लगभग 40% हिस्सा मौजूद है। सिर्फ कोयले की बात करें तो देश के 29% कोयले का उत्पादन झारखंड में होता है। लोह अयस्क, तांबा, अभ्रक, यूरेनियम, बॉक्साइट सब कुछ यहाँ मिलता है। लेकिन अब सवाल उठता है, जब संसाधन इतने हैं तो झारखंड के लोग गरीब क्यों हैं? अब आइए असली मुद्दे पर झारखंड के गरीब होने का मुख्य कारण को जानते हैं। पहला तो है संसाधनों का शोषण। झारखंड की खदानें आज भी स्थानीय जनता से ज़्यादा बड़ी कंपनियों के हित में कार्य कर रही है। यहाँ की भूमि से जो खनिज निकलता है उसका फायदा देश के बड़े औद्योगिक घरानों और दूसरे राज्यों को होता है, लेकिन स्थानीय लोग वही के मजदूर, किसान, आदिवासी मुआवजे और विस्थापन की मार झेलते हैं। झारखंड में बहुत सी कंपनियां जैसे बोकारो स्टील सिटी, टाटा स्टील, एनटीपीसी, सीसीएल, ये सब उद्योग झारखंड की ज़मीन पर बने हैं, पर स्थानीय लोगों को इनसे स्थायी रोजगार या विकास नहीं मिला। अगला कारण है विस्थापन और भूमि अधिग्रहण। 1950 से अब तक झारखंड में 50 लाख से ज़्यादा लोग विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए। बांध, खदान, फैक्ट्री, रेल प्रोजेक्ट, सड़क के लिए जमीन ली गई, लेकिन मुआवजा न के बराबर मिला। आदिवासी अपनी जल, जंगल, जमीन से वंचित हो गए। नतीजा शहरों की झुग्गियों में आना, रोजगार की कमी और गरीबी का चक्र हो गया। अगला कारण है औद्योगिक विकास का असमान वितरण। झारखंड में उद्योग है लेकिन सिर्फ कुछ इलाकों में, जैसे कि जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, रांची, इन सभी इलाकों में उद्योग है, लेकिन बाकी जिलों जैसे गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, साहेबगंज, पलामू, इन सभी जिलों में आज भी खेती और जंगलों पर लोग निर्भर है। इसका नतीजा यह हुआ कि विकास का असंतुलन। अगला कारण है भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही। राज्य बनने के बाद झारखंड में इन 25 वर्षों में कुल 12 मुख्यमंत्री बदल गए। राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार ने विकास योजनाओं की जड़ें कमजोर कर दी। ग्रामीण सड़क योजना, शिक्षा प्रोजेक्ट, स्वास्थ्य सेवाएं अधिकांश अधूरी रह गई। अक्सर फंड जारी होते हैं लेकिन काम जमीन पर नहीं दिखता है। शिक्षा और स्वास्थ्य की खराब स्थिति भी एक कारण है। झारखंड में साक्षरता दर 67% के आसपास है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। ग्रामीण इलाकों में स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है और हॉस्पिटल जाने के लिए सड़कें भी नहीं है। इससे न सिर्फ जीवन स्तर गिरता है बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी गरीबी के चक्र से बाहर नहीं निकल पाती है। अगला कारण है बेरोजगारी और पलायन। झारखंड के लोग, युवा हर साल दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल जैसे राज्यों में काम की तलाश में जाते हैं। कई लड़कियां घरेलू नौकरानी बनकर महानगरों में कार्य करती हैं।
झारखंड के गांव में उद्योग या रोजगार के मौके बहुत कम है। अगला कारण जानेंगे कि आदिवासी समाज की अनदेखी भी एक मुख्य कारण है। आदिवासी झारखंड की आत्मा है, लेकिन सरकारी नीतियां अक्सर उनके पारंपरिक जीवन, संस्कृति और अधिकारों को नज़रअंदाज करती है। जल, जंगल, जमीन पर उनका हक है, पर उन्हें ही उस जमीन से दूर कर दिया गया। नतीजा, न तो वे मुख्यधारा में आए, न ही अपनी परंपरा को बचा पाए। अब हम झारखंड के कुछ आंकड़ा जो है उसको जान लेते हैं। जैसे गरीबी की बात किया जाए तो लगभग 36% आबादी अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है। बेरोजगारी दर करीब 8 से 9% है। ग्रामीण आबादी की बात किया जाए तो 76% से अधिक आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। साक्षरता दर की बात किया जाए तो लगभग 67% साक्षरता भी झारखंड में है। औद्योगिक उत्पादन में हिस्सा देश का चौथा स्थान है, लेकिन सामाजिक सूचकांक में 20वें स्थान के बाद है। सरकारों ने समय समय पर कई योजनाएं शुरू की, जैसे मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, गोड्डा सोलर पावर प्रोजेक्ट, पलामू जलाशय परियोजना, रोजगार मेला, कौशल विकास मिशन। लेकिन सच्चाई यह है कि योजनाएं ज़्यादा कागजों में चली, जमीन पर उनका असर सीमित रहा। अब बात करें संभावनाओं की, तो झारखंड के पास वो सब कुछ है जो भारत का सबसे समृद्ध राज्य बना सकता है। पहला है खनिज आधारित उद्योगों का लोकल प्रोसेसिंग सेंटर बनाया जाए। दूसरा है कृषि और वन उत्पाद आधारित उद्योगों का विस्तार। तीसरा है पर्यटन, एक बहुत अच्छा मौका है। झारखंड में झरने, पहाड़, धार्मिक स्थल, जंगल, ये सभी है। इनका विकास कर पर्यटन एक अच्छा उद्योग बन सकता है। अगला है शिक्षा और कौशल विकास के हब के रूप में विकास किया जाए। अगर राज्य संसाधनों का लाभ लोगों तक पहुंचने की नीति अपनाया जाए तो झारखंड आने वाले 10 वर्षों में देश का सबसे विकसित राज्य बन सकता है। झारखंड की धरती सोने जैसी है, लेकिन उसके लोगों के हाथ खाली है। यहाँ की कोयले की खदानें देश को रोशनी देती है, पर बहुत से गांव आज भी अंधेरे में डूबे हैं। झारखंड को सिर्फ संसाधनों का नहीं, बल्कि समान अवसरों का राज्य बनाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि झारखंड की यह सच्चाई देश के हर कोने तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही ज़मीनी सच्चाई आपके सामने लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।